Friends, let us review and solve GST questions which was asked in CA May 18 exam, both old and new syllabus. I am CS KK Agarwal, GST consultant, ICI and ICCI. We also sell GST books and video lectures. You can visit taxbykk.com. ये पार्ट 2 वीडियो है और ये CA इंटर ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन 8A, जैसा कि मैंने बताया था ये एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट का क्वेश्चन है, सेक्शन 49 सबसेक्शन 5। ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने न्यू सिलेबस में भी पूछा है, क्वेश्चन 7A। क्वेश्चन पूछने का तरीका बड़ा आसान सा है। उन्होंने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे दी, इंट्रा और इंटर, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की डिटेल दे दी, इंट्रा और इंटर। उसी तरह से उन्होंने इनवर्ड सप्लाई की डिटेल दे दी, इंट्रा और इंटर, और बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल है, जो कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, वो ये दे दिया। हमें करना क्या है, रेट ऑफ जीएसटी उन्होंने दिया ही हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी उन्होंने दिया ही हुआ है। हमें करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है रेट्स के साथ। आउटवर्ड सप्लाई तो आउटपुट टैक्स आ जाएगा, इनवर्ड सप्लाई में से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनपुट टैक्स आ जाएगा, और ओपनिंग के साथ मैं प्लस कर दूंगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा, और फिर इसके साथ एडजस्ट होना है। आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी के साथ। और इसमें कुछ कहानी है कि सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो हमने ये पूरा का पूरा आपको समझाया है। तो इस बुक में मैं वो चैप्टर निकालता हूं एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट का। आइए, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट का ये चैप्टर है जिसमें 49 सबसेक्शन 5 है, मैनर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिट। ये चार्ट हमने आपको समझाया था। इसके बाद एक मेमोरी चार्ट के रूप में ये बना दिया था, जहां पर मैंने कहा था सबसे पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, इसलिए 1 लिखा, फिर सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा 2, फिर एसजीएसटी के साथ होगा 3, फिर आईजीएसटी सीजीएसटी के साथ, आईजीएसटी एसजीएसटी के साथ 4, 5, फिर सीजीएसटी आईजीएसटी के साथ 6, फिर एसजीएसटी आईजीएसटी के साथ 7, और फिर लास्ट में सेस के साथ ही एडजस्ट होगा। तो इस चार्ट के बेसिस के ऊपर हमने कई सारी पॉसिबिलिटीज बनाई, 9 पॉसिबिलिटीज है, कई सिनेरियोज बनाए। तो एग्जाम में तो कोई एक पॉसिबिलिटी वो पूछेगा, लेकिन हमने हर एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दी ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। और इस चार्ट के बेसिस पे आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले ओल्ड सिलेबस का। अब देखिए क्वेश्चन 8A मार्च 5, एक्सपेक्टेड टाइम 8 मिनट में। ये उम्मीद है कि आपसे ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017, ये अगस्त 2017, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, इंट्रा और इंटर, और तीनों तरह के टैक्स हमने लिख दिए, सस है नहीं। अब यहां लिख रहा है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यहां पर 18% ऑफ 10 लाख 1,80,000। उसके बाद इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 2 लाख, तो 2 लाख का फिर 99% हमने यहां कर दिया। फिर लिख रहा है इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, यानी कि इनवर्ड सप्लाई का वो भी इंट्रा है, तो इसके अगेंस्ट लिख दिया 5 लाख का 99%। तो ये हमें पता लग गया। अब फिर हम क्वेश्चन आगे देख रहे हैं, तो ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब देखते हैं ओपनिंग आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी फॉर द पीरियड। ओपनिंग हमने यहां लिख दिया, क्रेडिट हमें इनवर्ड सप्लाई का मिलेगा, यानी कि 45 + 45 यहां मिलेगा। आईजीएसटी का कोई परचेज था नहीं, इसलिए यहां पर 0 आ गया। तो टोटल आईटीसी अवेलेबल इज दिस। अब हमने क्या किया, ये टेबल जो हमने आपको क्लास में सिखलाई थी वो हमने यहां लिख दिया। आईजीएसटी का आउटवर्ड सप्लाई 1,80,000 है, वो यहां लिख दिया। सीजीएसटी और एसजीएसटी का 18 है, वो ऊपर लिख दिया। तो ये पेमेंट वाला यहां लिख दिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी का 25,000 यहां लिख दिया, फिर सीजीएसटी का 65,000 यहां लिख दिया, और एसजीएसटी का 75,000 यहां लिख दिया। फिर हमने क्या बताया था, आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, तो ये पूरा 25,000 आईजीएसटी के साथ, यानी कि 1,80,000 के साथ एडजस्ट हो गया, और कुछ बचा ही नहीं, तो यहां पर 0 आ गया, कैरी फॉरवर्ड 0 आ गया। उसके बाद सीजीएसटी, फिर सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा, तो 18,000 यहां एडजस्ट हो गया। फिर बचा हुआ अमाउंट हम बाद में देखेंगे, 1, 2, 3, एसजीएसटी का 18,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है 65,000 में 18,000 यहां एडजस्ट हो गया, तो बचा हुआ अमाउंट यहां 47,000 यहां एडजस्ट हो गया।
फिर 75,000 में 18,000 जो बचा हुआ अमाउंट था वो यहां एडजस्ट हो गया। तो बैलेंस टू बी पेड इन कैश 51,000 आपको बैलेंस पेमेंट करना पड़ेगा। आईजीएसटी वाला, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब न्यू सिलेबस का सेम इसी तरह से, आइए बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन 7A मिस्टर नमित सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या लिख रहा है ये कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज इंट्रा और इंटर। तो हमने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कितना, इंट्रा 6 लाख, तो 6 लाख का 9%, 6 लाख का 9%। ठीक है, और इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 2 लाख, वो हमने 2 लाख का 18% लिख दिया। ठीक है, इसके बाद परचेजेस इंट्रा स्टेट 4 लाख का 9%, और इंटर स्टेट परचेजेस 50,000 का 18%, दैट इज 9,000। तो ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद इन्होंने एक बैलेंस आईटीसी अवेलेबल 15,000, 35 और 20 दिया हुआ है, बाकी रेट ऑफ टैक्स वही वाला है जो हमने उसी के अकॉर्डिंग किया है। अब हम लोग दिखाते हैं सॉल्यूशन। तो ओपनिंग लिख दिया आईटीसी, इसके अकॉर्डिंग इनवर्ड सप्लाई 36,000 सीजीएसटी का है तो यहां लिख दिया, एसजीएसटी का भी 36,000 यहां लिख दिया, आईजीएसटी का 9,000 यहां लिख दिया। तो हमें टोटल आईटीसी अवेलेबल ये हो गया। यही टोटल आईटीसी 29,000 आईजीएसटी का, 51,000 सीजीएसटी का और 71,000 एसजीएसटी का यहां लिख दिया। इसके बाद आउटवर्ड टैक्स आईजीएसटी का कितना है, तो आउटवर्ड टैक्स 36,000 आईजीएसटी का, 54 यहां लिख दिया। अब मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पहले आई के साथ 1 2 3, तो आई के साथ, सी के साथ और एस के साथ। तो एस के साथ एडजस्ट हो गया 71 में 54, सी बचा नहीं है इसलिए आईजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। फिर जो बचा हुआ अमाउंट है 7,000 वो यहां एडजस्ट हो गया क्योंकि आईजीएसटी 36 में से 29 माइनस हो गया था, 7,000 एडजस्ट हो सकता था, बाकी कैरी फॉरवर्ड हो गया 10,000। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व हो गया। लेकिन हमने जीएसटी प्रोफेशनल्स के लिए एक एक्सेल शीट भी बनाई थी, वो भी आपको दिखाता हूं। तो ये सारी फिगर एज इट इज हमने यहां पर एक्सेल शीट में भर दिया था, तो ये अपने आप ये कैलकुलेशन करता है। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा भी अगर चेंज करूंगा तो नीचे देखिएगा अपने आप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आउटपुट टैक्स भरना होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो करंट मंथ का है वो भरना होता है, और ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ भरना पड़ता है। ये टोटल आईटीसी कैलकुलेट कर लेता है और टोटल आउटपुट टैक्स आप कैलकुलेट कंप्यूट करके भर ही चुके हैं। फिर ये वही वाला टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट में 8। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो लेक्चर्स को खरीदना मत भूलिएगा। taxbykk.com में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आइए